प्रश्न कि लोगों के पास समय नहीं तो भजन का साधन, तो कहा कम से कम समय में मुक्ति देने वाला सरोवर सार ग्रंथ जो साधन है वो है केवल और केवल श्रीमद् भागवत। जो व्यक्ति को बहुत ही कम समय में, क्षणिक मात्र का जिसके पास समय हो, उसको मुक्ति कम से कम समय में भागवत जी दे सकती है। और आपने प्रश्न पूछा कि धर्म किसकी शरण में जाता है जब भगवान चले जाते हैं, तो कहा धर्म जब भगवान इह लोक को छोड़कर अपने लोक को गमन करने लगे तो सब आए और भगवान से पूछने लगे कि भगवान आप तो चले जाओगे और आप कहते हो कि मेरा निवास भागवत है, तो धर्म कहाँ गया? तो भगवान ने कहा मैं अपने रूप को लेकर भागवत में विराजमान हूं। प्रथम द्वितीय चरण में मेरे दोनों, प्रथम द्वितीय स्कंद में मेरे दोनों चरण हैं, तृतीय चतुर्थ स्कंद में मेरी जंघाएं हैं, पंचम और षष्ठम स्कंद में मेरे हृदय और नाभि और हृदय है, सप्तम और अष्टम में मेरी भुजाएं हैं, नवम में मेरे कंठ है, दसम में मेरे प्राण, एकादश में मुखमंडल और द्वादश में जहां मेरा कृष्ण मोर मुकुट लगाता है मस्तिष्क। 12 स्कंदों में भगवान विराजमान है। तो कहा जैसे ही मैं अपने रूप को लेकर भागवत में प्रवेश करूंगा, पीछे पीछे धर्म भी भागवत में प्रवेश कर जाएगा। क्योंकि हमारे जीवन का एक मुख्य रूप है कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेत, कि हम एक अजगर के मुंह में बैठे हैं और वो अजगर है काल, हमारी मृत्यु। अब हम सुरक्षित कब तक हैं? जब तक वो अजगर अपना मुंह बंद ना कर ले। जब तक हम उसके मुंह में बैठे हैं, उसका मुंह खुला है, हम सुरक्षित हैं। काल व्याल, काल रूपी अजगर के मुख में व्याल रूपी ग्रास बनकर हम बैठे हैं। भूख लगेगी मुंह बंद करेगा और हम ग्रास समझ के अंदर चले जाएंगे। पर आगे कथा में जानेंगे, पंचम दिवस की कथा में, कि कृष्ण ने अघासुर बनकर आए, जो अजगर था काल रूपी, अपने भक्तों की रक्षा के लिए किस प्रकार से उसका मुख खुला रख दिया। त्रास निर्नाश हेतु, अपने भक्त की रक्षा के। अगर हमें अपना जीवन बचाना है तो धर्म का, भगवान के नाम सिमरण का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। हम कई बार कहते हैं ना, बस इतना सा बचा मैं, वो गाड़ी ऊपर चढ़ जाती, बस उस जगह से इतना सा निकला, वो बिल्डिंग गिर गई। वो जो इतना सा बचना होता है वो हमारे पूर्वजों की पुण्याई या हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म ही होते हैं, वही हमें बचाता। जीवन में पैसा आपको किसी रोग से बचा लेगा, जिंदगी में सोचना भी मत कि मेरे पास बहुत पैसा है, बड़े बड़े पैसे वाले। छोटा छोटा रोग कई बार बड़ा रूप ले लेता है। कोरोना में हुआ, आपने देखा, नहीं बच पाएगा। प्रयास हो सकते हैं उनके पीछे कि हम हजारों लाखों कर लें, परंतु आयु एक तो हम आयु लिखवा कर लाते हैं, और नंबर 2 कर्म। अगर कर्म अच्छे हैं तो बड़े से बड़े रोग से भी व्यक्ति निकल कर बाहर आ जाएगा, और कर्म अच्छे नहीं है तो सर्दी जुकाम भी उसे लेकर के चले जाएगा। कर्मों का होना जरूरी है। हम कहते रहते हैं भाग्य में होगा सो मिलेगा। हर व्यक्ति भाग्य लेकर आता है, भाग नहीं। अब आप कहोगे ये दोनों तो एक ही है, बिल्कुल नहीं। भगवान हमें घर देकर जरूर भेज सकते हैं, पर वो भी कैसे? हमारे प्रारब्ध से। प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर, उन्हीं के अनुसार हमें जन्म मिलता है। अब हम कहेंगे भाई हम तो इसी जीवन में, आखिर सुख कब मिलेगा? भगवान का भजन इतना करते हैं, दुख ही दुख है, तो इसमें भजन कर लो, अगले जन्म में अच्छा हो जाए। तब तुम्हें देखकर लोग कहेंगे पता नहीं पिछले जन्म में कौन से अच्छे कर्म किए कि इस घर में जन्म लिया। इसी को हम देखकर कहते हैं ना, किसने अच्छे कर्म किए होंगे तभी भाई आज इतने आराम से ऐश कर रहा है, मौज कर रहा है। तो जो मौज है वो उसके पिछले जन्मों की पुण्याई है। तो प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्णा। तो इस जन्म में कर लो पुण्याई। पर देखिए स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, मन की कल्पनाएं हैं। क्योंकि जो पहला मरा वो ऊपर से नीचे आया नहीं बताने कि ऊपर नरक है या नहीं है।
और जो गया वो बताया नहीं तो हमें जानकारी कैसे, पर शास्त्रों में वर्णन है कि अगर आपके अच्छे कर्म हैं तो सृष्टि ही आपके लिए स्वर्ग है, और आपके बुरे कर्म हैं तो सृष्टि ही आपके लिए नरक बन जाती है। कल बताया ना कि बच्चे ने अपने बिस्तरे जो थे वो इकट्ठे कर लिए कि पिताजी जब आप बूढ़े होगे तब आपके काम आएंगे। तो ऐसा समय जीवन में न आए, इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए। सुखदेव का जन्म हुआ है, जिन्होंने भागवत के ग्रंथ को आगे से आगे प्रचार प्रसार किया। सूत जी ने उनके 6 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। सूत जी महाराज कहते हैं इन्हीं वेद व्यास जी ने सुखदेव को यह भागवत सुनाई थी। कहा वेद व्यास? वेद व्यास कौन है बतलाइए। तो कहा वेद व्यास सत्यवती के पुत्र। सत्यवती एक मत्स्य कन्या थी। इसके शरीर से मछली की गंध आया करती थी। यह संतान तो एक राजा की थी, परंतु इसने जन्म एक मछली के गर्भ से लिया, इसलिए यह इसके शरीर से सुगंध जो गंध थी वह मछली की होती है, वह आया। पाराशर के साथ उनकी वार्तालाप में उनसे जो उनके पुत्र हुआ उसका नाम था वेद व्यास। वेद व्यास ने जन्म लेते ही विचार किया कि मैं भी भजन करने के लिए जाऊंगा, चल पड़े। माँ ने कहा बेटा मैं अकेली हूं, मेरा क्या होगा, कि जब भी आप मुझे याद करोगे मैं चलाऊंगा। वेद व्यास ने सोचा कुछ ऐसे ग्रंथ लिखूं जिससे समाज को और प्रकाश मिल सके। तो वेद व्यास जी ने विचार करते करते एक वेद लिखा जिसका नाम था ऋग्वेद। सबसे पुराना ग्रंथ, सबसे पुराना वेद, जिसी के श्लोक के आधार पर आज ये हेलीकॉप्टर, विमान और सब बन रहे हैं। ऋग्वेद की संरचना हुई, फिर भी संतुष्टि नहीं, तो उससे 3 वेद और बना दिए, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये और बन गए। संतुष्टि नहीं तो 17 पुराण और लिख दिए, जिसमें विष्णु पुराण श्रेष्ठ है। विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, नरसिंह पुराण, यह पुराण लिख दिए, फिर भी संतोष नहीं मिला। कई रचना संरचनाओं के बाद भी उनको संतोष नहीं। मेरी लिखी कविता जब तक मुझे पसंद नहीं आएगी वो दूसरे को कैसे आ जाएगी। तो मन में असंतोष था, तो सोच रहे हैं क्या करूं क्या करूं। इतने में ही वहां पर आगमन होता है नारद जी। नारायण नारायण कहा मुनिवर कृपा की आप पधारे। कहा बड़ा परेशान हूं, मन में संतोष नहीं। आपके पास हो सके पैसा भी होगा, शरीर भी अच्छा होगा, पर जब तक मन सुखी नहीं है, मन में संतोष नहीं है, वो कोई किसी काम का नहीं है। आप कहोगे ले जाओ। जिस चीज में हमें संतोष मिलता है ना, आप नींद में सो रहे हो, एकदम कोई उठाकर पूछे भाई ये काम कर लो, हाँ कर ले, ये ले जाओ, हाँ ले जा। क्यों? क्योंकि उस समय हमें संतोष की अनुभूति हो रही होती है। और बीच में हमें कोई परेशान करे तो हम कहते हैं कर ले जो भी। इसलिए वेद व्यास जी को संतोष नहीं है इतने ग्रंथों की रचना के बाद। विचार करते करते वेद व्यास ने सोचा कि नारद से पूछूं। तो नारद ने उनको बतलाया कि देखिए आप कहते हो मेरी उम्र बूढ़ी हो गई है, तो उम्र बूढ़ी नहीं होती। हम कई बार सोच लेते हैं ना कि वृद्ध हो गए कोई काम नहीं कर सकते। जब तक आपका मन बूढ़ा नहीं होगा आप बूढ़े नहीं हो सकते। मन बूढ़ा होगा तभी आप बूढ़े होंगे। सोच लिया ना कि ये काम मैं नहीं कर सकता, फिर कोई हालत में का वो काम होना ही नहीं। पर विश्वास है कि मैं ये काम कर लूंगा तो वो काम जरूर होगा। हर काम संभव है, बस करने वाला चाहिए। हर काम हुए हैं, कोई काम ऐसा नहीं है जो कह सके कि ये काम न हुआ। होता है, करने वाले करते हैं। आपका दृढ़ निश्चय संकल्प नहीं होगा, वरना 7 साल का ध्रुव अगर सोच लेता कि मैं अंगूठे पर खड़ा नहीं हो पाऊंगा तो उसे भगवान नहीं मिलते। उसको अंगूठे पर खड़ा भी हुआ, भूख प्यास को जीता भी, और कई सालों तपस्या भी की, भूखे रहकर श्वास को भी रोक कर की, और भगवान मिले।
सोचने की देरी। तो इधर आप भी मन में वह संकल्प कीजिए। मैं आपको नारद जी कहते हैं वेद व्यास कि अपना पूर्व चरित्र बतलाता कि मेरा पूर्व चरित्र में नाम था रामदास। कैसे पड़ा कि मेरी माता की मृत्यु हो गई। मेरी माता पिता हम साथ रहते थे। ये पहले से कहानी सुनाता हूं कि मेरे पिता माता हम साथ रहते थे। माता की तबीयत खराब हुई, मृत्यु की अवस्था में आई कि मां की मृत्यु हो सकती है। पिता ने कई प्रयास किए बचाने का, पर माता की तो मृत्यु हुई नहीं और पिता की मृत्यु हो गई। अब मैं और मां मेरे अकेले। तो मां मुझे लेकर, पिता तो थे नहीं तो अकेले निकल पड़ी और मुझे लेकर एक आश्रम पहुंची। संतों से कहा कि हम तो बस आपके यहाँ रहेंगे, 2 समय का भोजन दे दीजिएगा, हम यहाँ पर सेवा कर लेंगे। कहा रहो पुत्री आराम से, प्रसाद बनता है, शाम को आराम से पाओ, हमारी पत्नियों की सेवा करो। काटी। तो कहा मैं और मेरी माँ वहां पर रहने लगे और संतों की सेवा करते आराम से जीवन था। चतुर्मास, चौमासा जिसे हम कहते हैं, तो 4 मास करने के लिए वहां एक संतों की बड़ी सी टोली आई। बहुत सारे संत एक साथ बैठकर कीर्तन सत्संग करते हैं। तो हम वहां पर सत्संग के लिए एकत्रित हुए। रोज मेरी आदत थी, मेरा कोई नाम नहीं था तब तक, पर वो संत मुझे बालक रामदास कहने लगे। धीरे धीरे यही मेरा नाम बढ़ गया। तो एक दिवस उन संतों ने कहा कि भाई अब हमें जाना होगा, 4 मास पूरे हुए, अब हम जाते हैं। तो मैंने उनसे कह दिया कि मैं तो आपके साथ चलूंगा। नारद जी अपना चरित्र बता रहे हैं कि मैंने उनको बोल दिया कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। नारद की माँ दौड़ी दौड़ी आई और संतों के चरणों में लेट गई और रोने लगी। कहा ये बहकी बहकी बातें करता है, पता नहीं कैसी कैसी, कि खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएंगे, कुछ साथ लाया नहीं, पता नहीं इसमें कौन सा वैराग्य आ गया। मेरी तो ये एक ही आंख है, अब इसे क्या खोलूं और बंद करूं, इसे मत लेकर जाओ। संतों ने कहा ठीक, माँ की पीड़ा को समझा। नारद आए तो कहा कि अरे पुत्र, हमने तुम्हें क्या बतलाया, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो। सबसे पहले माँ पूजनीय है, फिर पिता, फिर आचार्य। तो हमारी बात बाद में मानना, पहले माँ की। जब तक तुम्हारी माँ जीवित है तुम इनके पास रहो, जब तुम्हारी माँ का देहावसान हो जाए तब चले आना। और नारद कहते हैं कि उन संतों ने मुझे एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि। 12 मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, इसका पाठ करो। मैं उस मंत्र का पाठ करने लगा, पर मुझे करना नहीं चाहिए था, पर मैं पाठ करते करते, उस मंत्र का जाप करते करते कहने लगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मेरी माता की मृत्यु हो जाए। मैं इस मंत्र का जाप करने लगा। क्यों? क्योंकि मन में वैराग जग गया कि अब जाना है। वैराग बड़ा हावी होता है किसी भी प्रति, तो अब वैराग्य जग गया, तो ऐसे जाप करने लगे। और जिस बात का हम बार बार जाप करते हैं ना, वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। मेरा मानना यह है कि कोरोना इतना पावर नहीं पकड़ता, पर ये इस 1.5 साल में हमने अपनी जुबान पर केवल इसी को इतना बसा लिया कि यह मंत्र सिद्ध हो गया। एक मंत्र को अगर आप बार बार बोल लो ना 1 लाख बार, उसके बाद वह सिद्ध है। और ये तो हम दिन में 150 बार नाम लेते थे, न जाने 2 साल में कितना नाम ले लिया, कोरोना कोरोना। तो यह मंत्र सिद्ध हो गया। तो नारद जी का भी वो मंत्र हो गया सिद्ध, और बात पक्की हो गई कि मेरे माँ की मृत्यु हो जाए। एकदा निर्गतम गेहा दुहंती, एक दिन मेरी माँ गाय को दूह रही थी, तिनको तृणक में से निकलकर एक सर्प आया और मेरी माता को डस लिया। मेरी माँ की वहीं पर मृत्यु हो गई। अब मेरी एक आंख से आए गर्म आंसू और एक से आए ठंडे आंसू। ऋषियों ने कहा गर्म ठंडे का, मेरा बच्चा आज पूरे स्कूल में प्रथम आया है। उस समय जो माँ के खुशी के आंसू हैं वो ठंडे होते हैं, और जो हमें दुख में आंसू निकलते हैं वो अक्सर गर्म होते हैं।
तो नारद जी को दुख तो इस बात का है कि देखो, मुझे अपनी माँ के मरने की प्रार्थना कर रहा था और ठंडे आंसू खुशी इस बात की कि अब मैं आराम से भजन कर पाऊंगा। सारा पीछे का जो कर्म संस्कार था वो किया, और वो करने के पश्चात नारद जी अपने सीधे पहुंच गए बद्रीनाथ धाम। वहां गुफाओं में जाकर तपस्या करने। तो देखिए, वहां पर जाकर मैंने तपस्या की और अपने मन को फिर तपस्या में ही लगा दिया। तो एक दिन ऐसा आया कि जो मेरे मन में झांकी थी वो गायब हो गई। मैं रोने लगा, कूदने लगा कि ये कहां गई। तो आकाशवाणी हुई कि पुत्र, तुम्हारे इस जीवन के संस्कार शेष है, अगले जन्म में तुम मेरे प्रिय बनोगे। तो देखो, संत की कृपा से आज मेरे हाथ में वीणा है और दिन भर नारायण नारायण करता हूँ। और क्या चाहिए? भगवान का प्रिय भक्त हूँ, भगवान का प्रिय हूँ। तो इसलिए नारद जी भगवान का सहारा, संत का सहारा लो। तो कहा, संत तो आप आ गए, संत का सहारा मिल गया, आप कृपा कीजिए। तो नारद जी ने उनको चतुश्लोकी भागवत सुनाई, जो नारायण ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने नारद को, और वह अब हम सुनते हैं ध्यान लगाकर। वो 4 श्लोक की मुख्य भागवत थी, जिसके 4 श्लोक के वेद व्यास जी ने अध्ययन करते मनन करते 12 स्कंद 335 अध्याय और 18,000 श्लोक बनाए। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यदत्सद सत्परमं पश्चादहं यदेतच् यो अवशिष्येत शो असम्यहं ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्वेदाधात्मनो मायां यथा भाषो यथा तम यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनम् अनव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा इति चतुर्श्लोकी भागवतम संपूर्णम। 4 श्लोक की भागवत थी और उसके उन्होंने अध्ययन करते उस पर विचार करते करते 18,000 श्लोक बना दिए। कहा निर्माण भी कर लिया, अब इसका प्रचार कौन करेगा? तो कहा तुम्हारा खुद का पुत्र है ना, और सुखदेव। फिर याद आया कि है तो सही, पर वो तो चला गया। तो अपने 2 शिष्यों को बुलाया, उनको श्लोक रटा कर भेजे, कहा जाकर इसे ये सुना देना। कहा ठीक है, पूछे तो मेरा पता कहना कि हाँ। गए सुखदेव जी अपनी तपस्या में लीन थे, उनको जाकर वो श्लोक सुना दिया। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारः व्यभ्रदवास कनक कपिसं वैजयन्ती च मालयां रंध्राण वेणुर्धर सुधया पूरयण गोप वृंदे वृंदारण्य स्वपद रमणम प्राविशदह गीत कीर्ति। कि नट का बालक जैसे कर्तव्य करता चलता है, वैसे मेरे कृष्ण प्रेम में आनंद में तन्मय हुए टेढ़ी चाल से चल रहे। कर्णियों कर्णिकार, नटवर वपु कर्णियों कर्णिकार। कि नट का बालक जैसे कर्तव्य करता चलता है, ठीक वैसे ही कर्तव्य करते कृष्ण चल रहे थे। विभ्रदवास कनक कपिसम, कि वह अपनी टेढ़ी मस्तानी चाल में कृष्ण प्रवेश करते चल रहे थे। गले में वैजयंती की माला, कानों में कनेर के पुष्प, बड़े आनंद से वह आगे चल रहे थे। सुखदेव की आंखें खुली, कहा इतना सुंदर बालक भला कौन हो सकता है? कहा किसने कहा तुम्हें? कहा हमें है ना, आपके पिताजी ने बताकर भेजा है, चलिए। फिर सोचा सुंदर होगा कोई बात नहीं। वापस तपस्या में लग गए। कहा क्या हुआ? कहा 1 मिनट के लिए तो उठे, वापस बैठ गए।
कहा अच्छा ये एक और श्लोक ये लो, ये सुनाओ। जाकर के दूसरा श्लोक सुनाया। अहो वकीयम स्तनकाल कूटम जिंदास यापाय यदाप्य साधविम लेभे गति धात्री उचिताम ततो अन्य कवाम दयालु शरणम ब्रज। अहो वकीयम, अरे पूतना राक्षसी अपने स्तनों पर जहर लगाकर आई उसे मारने के लिए, परंतु उसने क्या किया? धात्री उचिताम, जो गति अपनी मां यशोदा को देनी थी वो कृष्ण ने पूतना को प्रदान कर दी। तो प्रेम से कहो ना, जय श्री कृष्ण। खाना खत्म, जोर से जय श्री कृष्ण। यानी कि ऐसे कृष्ण कि जिन्होंने इतनी करुणावान थी, धात्री उचिता, कहा ऐसा दयालु बालक मुझे चलो किसने बताया? कहा आपके पिता ने। वेद व्यास जी के पास पहुंचे, परंतु वेद व्यास जी ने कहा कि मैं अपने बेटे की अगर बड़ाई करूंगा तो लोग मानेंगे नहीं। जब तक सभी ये बात नहीं कह देते ये बात सत्य नहीं होगी, इसलिए ये बात बतलानी जरूरी। तो जनक जी के पास में उनको भेजा गया। उस समय के जो जनक थे, जनक सीता के पिता नहीं, वर्णन है 128 जनक हुए, तो उसी काल के कोई एक जनक थे। कृष्ण भी कई हुए, एक कृष्ण नहीं हुए। वेद व्यास जी का भी एक नाम देपायन कृष्ण है। तो इधर उनको भेजा गया और कहा कि इसकी परीक्षा लेना, किसने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त की है या नहीं। सुखदेव ने जाकर जनक के सैनिक को प्रणाम किया और कहा कहिए हम आए हैं। सैनिकों ने जाकर कहा महाराज बाहर एक बड़ा ही सुंदर सा व्यक्ति आया है, लंबे लंबे घुंघराले बाल है। वो समझ गए कि सुखदेव है, तो कहा उसे कह दो ठीक है। 5 दिवस तक सुखदेव महल के बाहर खड़े रहे। कहा जाओ देखो, अगर उसके मुख पर जरा सा भी क्रोध दिखे तो उसे वापस भेज देना। कहा ठीक है। सैनिकों ने आकर कहा भगवान ऐसा पहली बार व्यक्ति देखा है, 5 दिन जैसा था उससे ज्यादा खुशहाल आज है। कहा मैंने गलती कर दी, संत के अपना अपमान किया है। सुखदेव अंदर आए, अंदर जैसे ही आकर बैठे कि 10 युवतियां इधर से, 5 युवतियां इधर से, कोई उन्हें तांबुल दे रही है, कोई उन्हें आलिंगन करके बैठ गई, कोई उनके पास बैठ गई, कोई इधर। तो वह विचार करने लगे कि अब इसके मुख पर काम की रेखा नहीं दिखी। जनक आकर उनके चरणों में गिर पड़े, कहा क्षमा करना मैंने अपमान कर दिया। सुखदेव जी ने कहा कि मैं तो आपसे ज्ञान सीखने आया हूँ, धर्म सीखने आया हूँ। कहा आप तो खुद धर्म के स्वरूप है, आप क्या मुझे धर्म बतलाओगे? आप मुझसे क्या वेदांत सीखोगे? आप तो स्वयं वेदांत के रूप हैं। और सुखदेव जी का पूर्ण विश्व में यह बात जनक ने कहवा दी कि एक ही ऐसा पुरुष है जिसने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त की, केवल सुखदेव। यही वो सुखदेव है जिन्होंने जब परीक्षित को श्राप मिला 7 दिवस के अंदर मरने का, तो उनको मुक्ति दिलाई। ऋषियों ने कहा 7 दिवस में? और ये परीक्षित कौन है? और भला इसे श्राप क्यों लगा कि ये 7 दिवस में मर जाएगा? यह कथा आप हमें सुनाइए। देखिए परीक्षित का अर्थ हो गया कि परीक्षित का अर्थ क्या था कि जीवन में भगवान को नहीं, भगवान के भक्त को बड़ा बताया गया है। जो वेद अमज्ञ में उनका सुमिरण करते हैं, वेद रूप में जानकर वेद भाषा में भगवान के नाम का कीर्तन संकीर्तन करते हैं, ऐसे भक्त बड़े माने जाते हैं। जो भगवान की भक्ति में, उनके कीर्तन सुमिरण में, उनके नाम में खो जाए वह भक्त बड़े। तो भक्त के बारे में बतलाया गया कि मानव कहता मैं बड़ा, मानव कहता, ध्यान से सुनिएगा सभी एक एक शब्द, कि मानव कहता मैं बड़ा तो धरती पर है क्यों खड़ा? मनुष्य के हम हो जाए भाई मैं बड़ा हूं तो थोड़ा धरती से ऊपर उठ।
मानव कहता मैं बड़ा तो धरती पर है क्यों खड़ा, धरती कहती मैं बड़ी तो शेषनाग पे क्यों पड़ी। पृथ्वी अंदर चली गई तो शेषनाग का रूप धारण करके उसके ऊपर स्थापित की गई। शेषनाग कहता मैं बड़ा तो शिव के गले में क्यों पड़ा। शिव जी कहते मैं बड़े तो कैलाश पे जाके क्यों बसे। कैलाश कहता मैं बड़ा तो रावण के आगे क्यों डिगा। शिव जी ने विलंब किया तो रावण ने पूरा कैलाश हिला दिया। कैलाश कहता मैं बड़ा तो रावण के आगे क्यों डिगा। रावण कहता मैं बड़ा तो बाली की बगल में क्यों बड़ा। बाली रावण को बगल में डालकर भूल गया कई समय तक। अब बाली कहता मैं बड़ा तो श्री राम के हाथों क्यों मरा। श्री राम जी कहते हैं मैं बड़े तो भक्त हनुमान के हृदय में क्यों बड़े। बड़ी प्रशंसा हो रही थी, राम यहाँ है वहां है यहाँ कण कण में। हनुमान जी ने कहा रुको, सीना चीरा और दिखा दिया यहाँ वहां नहीं, आप तो यहाँ पर। इसलिए बड़ा भगवान नहीं, बड़ा भगवान का भक्त है। क्योंकि मंदिर को तभी पूजते हैं जब वहां पर पुजारी होता है, भगवान का भक्त होता है। वरना आपने देखे होंगे कई शहरों में मंदिर बंद ही पड़े रहते हैं। जब तक भक्त भगवान का सुमिरन नहीं करेगा, हम भगवान के नाम का कीर्तन मनन नहीं करेंगे, तब तक हमें आनंद थोड़ी आएगा। तो सबसे पहला होता है भगवान के नाम का कीर्तन करना, उनके सुमिरन में अपने मन को लगाना चाहिए। क्योंकि यह जीवन केवल मात्र क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः समय खिली ना खिली। क्षण भंगुर यह जो जीवन है, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः समय खिली ना खिली। मलया चल की सूची, शीतल गंध समीर चली ना चली।